हेलो एंड वेलकम। आज हमारा पार्शियल फ्रैक्शन इस टॉपिक का लेक्चर नंबर 4। मैं मिस्टर के.डी. आगलावने आप सभी का इस टॉपिक में स्वागत करता हूं। तो इससे पहले लेक्चर में हमने दो टाइप देखे। जब डिवाइड को 2 या 3 नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर होते हैं तो फर्स्ट टाइप के एग्जांपल, डिवाइड को अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो सेकेंड टाइप के एग्जांपल। आज हम थर्ड टाइप देखेंगे उसका, व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन्स रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। फैक्टर जो है वो लीनियर है मगर रिपीट हो रहे हैं, उस टाइप के एग्जांपल देखेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, रीसॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 और x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, ये एग्जांपल दिया हुआ है। अब यहां पे x प्लस 1 ये जो है वो लीनियर फैक्टर है और x प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर मतलब यही फैक्टर जो है वो 2 बार आता है। x प्लस 2 उसे मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2, इसका मतलब ये है। ब्रैकेट स्क्वायर मतलब क्या, उसी टर्म को उसी टर्म से मल्टीप्लाई किया है, मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, इस प्रकार से दोनों फैक्टर्स का मल्टीप्लाई किया। अब यहां क्या हो रहा है, x प्लस 1 ये एक फैक्टर है और x प्लस 2 ये फैक्टर रिपीट हो रहा है, और रिपीट हो रहा है मतलब इस मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो इस टर्म को हम सपोज करेंगे, तो लिखते वक्त क्या करते हैं हम a अपॉन लीनियर फैक्टर जो नॉन रिपीटेड है, b अपॉन रिपीट होने वाला फैक्टर प्लस c अपॉन उसी फैक्टर को लिखते हैं लेकिन ब्रैकेट का स्क्वायर लिखते हैं। a अपॉन नॉन रिपीटेड, b डिवाइडेड बाय रिपीट होने वाला प्लस सी अपॉन रिपीट होने वाला और उसका स्क्वायर कर लेते हैं। दैट इज इसे इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे हम। यहां से हमें ए, बी और सी की वैल्यूज पता करनी है। तो डिवाइड के जो दो ब्रैकेट है x प्लस 1 और x प्लस 2, ब्रैकेट स्क्वायर इक्वेशन के दूसरे साइड चले जाएंगे तो a को मल्टीप्लाई आएंगे डिवाइडेड बाय जैसे है, प्लस b को मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाय x प्लस 2 और प्लस c को दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई किए डिवाइडेड बाय x प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर जैसे है वैसे लिख दिया। तो यहां से x स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और a x प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर रिमेनिंग टर्म प्लस x प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर का एक ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, मतलब x प्लस 1 और x प्लस 2 बाकी रहेगा और यहां x प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और c इंटू एक्स प्लस 1 बचेगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। अब हमारी मेथड क्या है, हम फर्स्ट फैक्टर लेते हैं। फर्स्ट फैक्टर x प्लस 1 है, उसे 0 कहते हैं। प्लस 1 इक्वेशन के दूसरे साइड चला जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। तो यहां से हमें x की वैल्यू माइनस 1 मिलती है, वो वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में जहां जहां x है वहां माइनस 1 पुटअप करते हैं हम। बाकी के जो टर्म्स है जैसे वैसे रख दिए, सिर्फ x के बजाय माइनस 1 पुटअप किया। माइनस 1 का जो स्क्वायर है वो 1 आएगा, माइनस 1 प्लस 1 मतलब 1 का स्क्वायर 1, a को मल्टीप्लाई, ये माइनस 1 प्लस 1 0 मल्टीप्लाई बाय पूरी टर्म 0 हो जाएगी। अगेन माइनस 1 प्लस 1 0 मल्टीप्लाई बाय c मतलब 0। तो यहां से हमें a की वैल्यू पता चलती है, a की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी। अब जो सेकेंड फैक्टर है वो x प्लस 2 है, उसे हम 0 कहेंगे। तो प्लस 2 जो है वो इक्वेशन के दूसरे साइड चला जाएगा तो माइनस 2 होगा। तो हमें यहां से x की वैल्यू जो है माइनस 2 मिलेगी। वो वैल्यू अगेन हम इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप करते हैं, मतलब इक्वेशन नंबर 2 में जहां जहां x है वहां माइनस 2 पुटअप करेंगे और बाकी की जो रिमेनिंग टर्म है वो जैसे है वैसे लिखेंगे। तो माइनस 2 का स्क्वायर किया तो 4, ये प्लस 2 माइनस 2 0 होगा, 0 मल्टीप्लाई बाय a मतलब 0। अगेन यहां माइनस 2 प्लस 2 है, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0 और माइनस 2 प्लस 1 मतलब माइनस 1, c को मल्टीप्लाई किया तो माइनस c आ जाएगा। देयरफॉर 4 इक्वल्स टू माइनस c, ये जो माइनस साइन है तो दूसरे साइड दे दिया तो माइनस 4 और c हो जाएगा, मतलब यहां से हमें c की वैल्यू माइनस 4 मिल जाएगी। तो हमने क्या किया, फर्स्ट फैक्टर x प्लस 1 लीनियर था, वहां से x की वैल्यू माइनस 1 मिल गई, वो इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप की। सेकेंड फैक्टर x प्लस 2 था, वहां से x की वैल्यू हमें माइनस 2 मिल जाएगी, वो इक्वेशन नंबर में 2 में पुटअप की हमने, वहां से हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। अब क्या करना है हमें, माइनस 1 हमने पुटअप किया है
और -2 पुटअप किया है, ये दो वैल्यू छोड़ने हैं और बाकी की कोई भी वैल्यू हम पुटअप करते हैं, हमारे कन्वीनियंट के हिसाब से हम x की वैल्यू 1 ले लेते हैं। -1 और -2 पुटअप किया है, वो वैल्यू छोड़ दे और बाकी कोई भी एक वैल्यू ले ले, हम हमारे कन्वीनियंट के हिसाब से 1 ले लेते हैं। पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में जहां जहां x है वहां हम 1 पुटअप करेंगे। देयरफॉर 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 9a हो गया, 1 + 1 2 और 1 + 2 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया दैट इज 6, b को मल्टीप्लाई हो गया, 1 + 1 2, 2 मल्टीप्लाई बाय c। अब a की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 1 है और c की वैल्यू -4 है, वो इस इक्वेशन में पुटअप करेंगे। Therefore 1 इक्वल्स टू 9 + 6b और यह -8 हो जाएगा। Therefore प्लस नाउ इक्वेशन के दूसरे साइड ले लिया, माइनस हो जाएगा, -8 दूसरे साइड चला जाएगा तो +8 हो जाएगा इक्वल्स टू 6b। 1 - 9 + 8 0 इक्वल टू 6b, मतलब ये जो 6 दूसरे साइड चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। Therefore b की वैल्यू हमें 0 मिल जाएगी, 0 अपॉन एनीथिंग मतलब 0। Therefore d की वैल्यू 0 पता है। Therefore a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू जो है वो -4 है। वो तीनों वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करेंगे तो हमारा आंसर मिलेगा x² डिवाइडेड बाय x + 1 x + 2 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू a की वैल्यू जो 1 है डिवाइडेड बाय x + 1 प्लस b की वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय x + 2 प्लस c की वैल्यू -4 डिवाइडेड बाय x + 2 ब्रैकेट्स के हमारा आंसर, मतलब 0 अपॉन एनीथिंग सेकेंड टर्म 0 हो जाएगी, मतलब 1 अपॉन x + 1 प्लस -4 डिवाइडेड बाय x + 2 ब्रैकेट स्क्वायर। सेकेंड टर्म जो है वो 0 अपॉन एनीथिंग मतलब 0 हो जाएगी, ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट लेट अस सी अनदर एग्जांपल। रिसॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन 2x + 2 डिवाइडेड बाय x + 1 और x² - 1। तो यहां हम क्या करेंगे, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम यहां a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक ब्रैकेट में एडिशन और एक ब्रैकेट में सब्सट्रैक्शन, दैट इज a + b और a - b फॉर्मूला अप्लाई किया। अब यहां हमें क्या दिख रहा है, x + 1 ये फैक्टर जो है वो रिपीट हो रहा है, तो हमारी मेथड क्या है, a डिवाइडेड बाय लीनियर फैक्टर जो रिपीट होता नहीं, b डिवाइडेड बाय रिपीट होने वाला फैक्टर प्लस c अपॉन उसी फैक्टर को जो रिपीट होता है उसका स्क्वायर करते हैं, ये हमारी मेथड है। तो हम क्या करेंगे, 3x + 2 इक्वेशन नंबर 1 दे दिया इसे। अब ये तीनों ब्रैकेट जो है वो a को मल्टीप्लाई, b को और c को तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड को जैसे टर्म है उसी टर्म को लिखेंगे। Therefore 3x + 2 इक्वल्स टू a को तीनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई किए डिवाइडेड बाय x - 1 प्लस b को तीनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई किए डिवाइडेड बाय x + 1 और c को तीनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई किए डिवाइडेड बाय x + 1 ब्रैकेट स्क्वायर। अब 3x + 2 जैसे है, यहां से x - 1 कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग टर्म a x + 1 x + 1, यहां से एक x + 1 का ब्रैकेट कैंसिल हो गया, b × x + 1 x - 1, x + 1 ब्रैकेट स्क्वायर मतलब दो ब्रैकेट है, मतलब x + 1 और x + 1 ये दोनों ब्रैकेट कैंसिल हो जाएंगे, x - 1 रिमेनिंग टर्म, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। तो अब हम फर्स्ट ब्रैकेट x - 1 लेंगे, उसे 0 कहेंगे, -1 जो है इक्वेशन के दूसरे साइड चला जाएगा तो +1 होगा। अब ये x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में जहां जहां x दिख रहा है हमें x की वैल्यू 1 पुटअप करते हैं। 3 × 1 दैट इज 3 + 2, 1 + 1 2 और 1 + 1 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 4a और ये वैल्यू 0 हो जाएगी, 1 - 1 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0, 1 - 1 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0। Therefore 5 इक्वल्स टू 4a, Therefore a की वैल्यू जो है वो 5/4 हो जाएगी। अब सेकेंड फैक्टर जो है वो x + 1 हो, उसे हमने 0 कहा, +1 इक्वेशन के दूसरे साइड चला जाएगा तो -1 होगा। अब हमें यहां से x की वैल्यू -1 पता चलती है, वो वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 2 में जहां जहां x है वहां -1 पुटअप करेंगे हम। Therefore -3 + 2, ये +1 -1 0 होगा, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0, अगेन -1 + 1 0 होगा, 0 को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई किया तो आने वाला आंसर 0 होगा, और -1 मतलब -2 को c से मल्टीप्लाई किया -2c, दैट इज -1 इक्वल्स टू -2c
देखो -1 जैसे है वैसे रख दिया, -2 इक्वेशन के दूसरे साइड चला जाएगा तो डिवाइड को इक्वल्स टू सी, मतलब सी की वैल्यू जो है वो 1/2 -n कैंसिल हो जाएगा। अब फर्स्ट में हमें x की वैल्यू 1 पुटअप की है, -1 पुटअप की है, ये दो वैल्यू हमें छोड़ देनी है और x की वैल्यू कोई भी हमारे कन्वीनियंट के हिसाब से 1 और -1 छोड़ के पुटअप कर सकते हैं। तो हम यहाँ x की वैल्यू 0 पुटअप करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में जहां जहां x है वहां हमने 0 पुटअप किया। 0 + 2 ये 1 और ये ब्रैकेट की वैल्यू 1 a को मल्टीप्लाई, 1 × -1 दैट इज -1 b को मल्टीप्लाई और -1 c को मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन पता चलेगी। अब यहां से हमने a की वैल्यू 5/4 और c की वैल्यू 1/2 इस इक्वेशन में पुटअप करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू, सॉरी यहां पे b हो गया, c के बजाय b लेंगे हम, तो b की वैल्यू हमें मिल जाएगी 5/4। थोड़ा सा करेक्शन कर ले क्योंकि हमें यहां से c की वैल्यू पुटअप की है, तो b को जैसे है वैसे रख ले और c की वैल्यू समझ ले, तो ये b की वैल्यू जो है वो -4/5 हमें मिल जाएगी। Therefore हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 1 में a की वैल्यू डिवाइड बाय जैसे है b की वैल्यू और c की वैल्यू पुटअप की, तो आने वाला आंसर जो है वो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। थोड़ा सा यहाँ सिर्फ करेक्शन कर ले, इसके लिए खेद है। तो ये थी हमारी लास्ट मेथड। अगर डिवाइड को फैक्टर रिपीट होता है तो a अपॉन जो रिपीट होता नहीं फैक्टर उसे हम लिखते हैं b अपॉन रिपीट होने वाला और c अपॉन वही फैक्टर उसका स्क्वायर कर लेते हैं और पहले फैक्टर की x की वैल्यू दूसरे फैक्टर से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और थर्ड टाइम ये वैल्यू छोड़ के एक कन्वीनियंट वैल्यू हम पुटअप कर लेते हैं और यहां से हम a b c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये थी हमारी थर्ड मेथड। आई होप सो आपको ये जहन में आया होगा। तो इस लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।